मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों के लिए वोटिंग। पंजाब के 2 कौमी, 12 सूबाई हलकों और खैबर पख्तूनख्वा के 2 हलकों में इलेक्शन। बलोचिस्तान के 2 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन और PB50 कला अब्दुल्ला में री पोलिंग। कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों के लिए 47 उम्मीदवार मैदान में हैं। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। चार हलकों में पोलिंग के दौरान लड़ाई झगड़े के वाकयात। नारोवाल में PP54 कोट नाजू में कारकुनों में तसादुम। नून लीग का कारकुन जाम बहक। मुखालिफिन का डंडों से हमला। 60 साला मोहम्मद यूसुफ दम तोड़ गया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद। फैरोजवाला में मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कारकुनों में लड़ाई। एक दूसरे को मुक्के और थप्पड़ मारे। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल निजारपुर में बाहर फायरिंग। 3 अफराद जख्मी। पोलिंग का अमल रोकना पड़ा। पुलिस ने मुतअद्दिद कारकुनों को हिरासत में लिया। फरीकन में झगड़ा कैंप लगाने पर हुआ। लाहौर में पोलिंग स्टेशन नंबर 171 के बाहर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और दीगी कारकुन गुत्थम गुत्था। पुलिस एहलकारों ने बीच बचाव करवाया। पुलिस ने PTI के साबिक MPA शबीर गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया। सादिकाबाद में 2 सियासी जमातों के कारकुनों में हाथापाई। गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। ज़िमनी इलेक्शन वाले हलकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद। लाहौर समेत पंजाब के 13 शहरों के मुतल्लिका हलकों में मोबाइल फोन खामोश। शेखुपुरा, कसूर, DG खान, तलागंग, गुजरात, जफरवाल, भक्कर, चकवाल। सादिकाबाद में इंटरनेट सर्विस जुज़वी मुअत्तल। पाबंदी के बावजूद पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन का इस्तेमाल। NA 8 बाजोड़ के एक पोलिंग स्टेशन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नून लीग का वोटर बाहर निकल रहा है, जो कि खुशाइंद है। नून लीग के तमाम उम्मीदवार वाज़े अक्सरियत से कामयाब होंगे। चंद दिनों में पंजाब की आवाम को रिलीफ और सिर्फ रिलीफ दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लीगी वोटर्स के नाम पैगाम। कहा, मजदूर, किसान, मेहनत कश, तुलबा और ख़वातीन मेरी तरजीहात में सरे फहरिस्त हैं। 130 अरब का किसान पैकेज नवाज शरीफ के ज़राअत 2 सवियन की अक्कासी करता है। जल्द पंजाब में लैपटॉप और iPad स्कीम भी मुतारिफ करवाएंगे। नून लीग बड़े मार्जिन से जीतेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली की मीडिया से गुफ्तगू। मलिक अहमद खान ने NA 132 में वोट कास्ट किया। स्पीकर ने पोलिंग स्टेशंस का जायजा लेने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बैलेट पेपर लिया। IMF का मिशन मई के वस्त तक पाकिस्तान पहुंचेगा। रवां साल सरकारी इदारों के नुकसान का हजम 10 खरब रुपए है। टैक्स बेस ना बढ़ाया तो IMF का एक और प्रोग्राम लेना पड़ेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि FBR निज़ाम में डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। बड़े सरमायाकारों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का इंदिया दिया है। उनका एतमाद बहाल करने के लिए इक़दाम करेंगे। सऊदी अरब भी पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी करेगा। मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद हमें आगे बढ़ना है। टैक्स निज़ाम में लीकेज और खसारे को कंट्रोल करना है। टैक्स निज़ाम की बेहतरी से महसूलात में इजाफा होगा। इदारों की निजकारी पर काम जारी है। वज़ीर ख़जाना ने S&P ग्लोबल और फिच रेटिंग्स के नुमाइंदों से मुलाकात की और टैक्स तवानाई निजकारी के तरजीही शोबों में जारी इस्लाहात पर रोशनी डाली। जाली हुकूमत को चलने नहीं देंगे। इस बार असेंबलियां बेची और ख़रीदी गई। बताओ, बलूचिस्तान असेंबली 70 अरब में ख़रीदी है या 80 अरब रुपए में? बताओ, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां कितने में ख़रीदी गई? बलूचिस्तान की सरजमीन से तहरीक उठी है, पूरे मुल्क में जाएगी। मौलाना फजल रहमान का वाज़े पैगाम। कहा कि जारी इलेक्शन से नुमाइंदों को असेंबलियों में भेजा गया। हमने 2018 की धांधली के खिलाफ तहरीक चलानी है। धांधली के खिलाफ पहले भी आगे थे, अब भी आगे रहेंगे। इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में बुशरा बीबी का तिबी मुआयना। अहलिया बानी PTI की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर करार। बुशरा बीबी की ECG, इको, अल्ट्रासाउंड और एंडोस्कोपी की गई। साबिक खातून अव्वल की एंडोस्कोपी नॉर्मल है। एंडोस्कोपी की बायोप्सी रिपोर्ट 5 से 7 दिनों में आएगी। बुशरा बीबी ने खून के टेस्ट शौकत खानम की टेस्टिंग लैब से करवाने का कहा। अहलिया बानी PTI ने खून और यूरिन टेस्ट देने से इनकार किया। बुशरा बीबी को सिर्फ गैस्ट्रो का मामूली सा मसला है। साबिक खातून अव्वल का मुआयना 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने किया। डॉक्टर आसिम यूसुफ की सरबराही में बोर्ड में डॉक्टर मुस्लिम अतीक, डॉक्टर आमिर शामिल थे। डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी की सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी।
बुशरा बीबी की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर करार दे दी गई। 3 हफ्तों से जहर का ववेला मचा रखा था। मेडिकल रिपोर्ट्स में मामूली नौयत के गैस्ट्रो की तशखीस हुई है। मौसूफा ने ब्लड टेस्ट के लिए खून के नमूने देना मुनासिब नहीं समझा। ये था वो जहर जिसके लिए 3 रोज से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूली पर लटकी थी। पीटीआई जो भी प्रोपोगंडा करती है खुद ही एक्सपोज हो जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, बानी पीटीआई और उनकी अहलिया एक बार फिर झूठे साबित हो गए। तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट ने हापिक कहानी को झूठ साबित कर दिया। बुशरा बीबी के मैदे से हापिक के 4 कतरे तो क्या 1 कतरा भी नहीं मिला। पीटीआई जमात हो, बानी या आरजी चेयरमैन हो, झूठ इनका ट्रेडमार्क बन चुका है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट्स पर तबसरा। हुकूमत का पंजाब असम्बली का प्री बजट इजलास कल तलब करने का फैसला। प्री बजट इजलास की समरी वजारत कानून ने गवर्नर पंजाब को भिजवा दी। प्री बजट इजलास में माली साल 2024 और 25 के बजट पर तजावीज़ पेश की जाएंगी। अपोजिशन और हुकूमती अराकीन की तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। कच्चे में असलहा पहुंचाने की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कच्चे में न जाने कहां से असलहा आता है। पुलिस की गाड़ी में डाकुओं को असलहा मुंतकिल किया जा रहा था। आपके वजीर की गाड़ी से असलहा बरामदगी पर यह बिल्कुल वाज़ेह हो गया। जब कच्चे में असलहा आ जाता है तो कराची में भी टारगेट किलर के पास पहुंच जाता है। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स और टारगेट किलिंग के जिम्मेदार भी ये लोग हैं। हलीमा दिलशेख। दूसरे टी20 में शाहीनों की कीवीज को 7 विकेट से शिकस्त। कौमी टीम ने 91 रन का हदफ 13वें ओवर में हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान ने 45 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। बॉलर्स की शानदार बॉलिंग, कीवीज की पूरी टीम 90 रन पर ढेर हो गई। शाहीन शाफरीदी ने 13 रन देकर 3 विकेट हासिल की। प्लेयर ऑफ द मैच करार मोहम्मद आमिर, शादाब खान और इब्रार अहमद की 2-2 विकेट्स। नसीम शाह ने एक खिलाड़ी को आउट किया। तीसरा टी20 मैच आज शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 86वीं बरसी आज मनाई जा रही है। अल्लामा इकबाल ने शायरी में जहां फलसफा खुदी का प्रचार किया, वहीं मर्द मोमिन की खुसूसियात भी बाबर करवाई। उन्होंने शायरी से बरे सगीर के मुसलमानों में सियासी बेदारी पैदा की। अल्लामा इकबाल ने आज़ादी की उमंग पैदा करने में गैर मामूली किरदार अदा किया। अल्लामा इकबाल का कलाम आज भी मशले रहा। अमेरिका ने इसराइल और यूक्रेन के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। वाशिंगटन ने इसराइली मईशत को सहारा देने के लिए हंगामी माली बिल की मंजूरी दे दी। ऐवान नुमाइंदगान में इसराइल के लिए जंगी साजो सामान पर मुश्तमिल $26 अरब का बिल मंजूर। रूस के खिलाफ यूक्रेन की इमदाद के लिए भी $60 अरब का कानून पास किया गया। ऐवान नुमाइंदगान ने टिकटॉक पर पाबंदी का बिल भी मंजूर कर लिया। इजराइल के वसी गजा में हमले, बच्चों समेत 10 फलस्तीनी शहीद। बच्चों की तदफीन पर रिक्कत आमेज मनाजिर। वालिदैन अपने जिगर गोशों से लिपट कर रोते रहे। मुअम्मर खातून जवान बेटे की मैयत देखकर खुद भी मौत मांगने लगी। मगरबी किनारे में भी सहूनी फौज की कार्रवाइयों में शिद्दत आ गई। गजा पर हमलों में फलस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 34,049 हो गई, जबकि 76,901 अफराद जख्मी हो चुके।